बात करते हैं यूपी उपचुनाव पर। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट बहुत जल्दी अब फाइनल होने वाली है, लेकिन कुंदरकी से कुंवर बासत अली के नाम की चर्चा चल रही है। वहीं दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह के नाम की भी चर्चा इस वक्त जोरों पर है। करहल में उतर सकता है कोई बड़ा चेहरा, ऐसी जानकारी मिल रही है। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा के नाम की भी चर्चा इस वक्त काफी जोरों पर है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अजुनेश की भी चर्चा इस वक्त चल रही है। करहल में वीरेंद्र शाह की भी चर्चा है। एसपी सिंह बघेल की बेटी सलूनी की भी चर्चा इस वक्त है। शिवम चौहान, अशोक चौहान की भी चर्चा है। करहल में योगेश प्रताप बघेल की चर्चा चल रही है। तो पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य की भी चर्चा है। फूलपुर सीट से 40 लोगों ने आवेदन किया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बहुत सारे नामों की इस वक्त चर्चा चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब फाइनल लिस्ट आएगी, क्योंकि बीजेपी में जब भी फाइनल लिस्ट आती है काफी सोच समझकर आती है, लेकिन चर्चाएं बहुत सारे नामों की इस वक्त चल रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है और कई नामों को लेकर चर्चा है। कुंदरकी की अगर बात करें तो कुंदरकी विधानसभा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली का नाम सबसे आगे रेस में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ करहल से अगर बात करें तो करहल से संघमित्रा मौर्य, इसके साथ साथ कई और नाम जो हैं उनके नामों की काफ़ी चर्चा। ये भी कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल की बेटी को वहाँ चुनाव लड़ाया जा सकता है। शीशा मऊ से अगर हम बात करें तो यूपी सरकार में मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके पति का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग बात करें तो एक सीट को छोड़कर 9 सीटों पर जो है बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और ये कहा जा रहा है कि एक सीट जो है वो आरएलडी के कोटे में जा सकती है। मझवा की अगर बात करें, इसके साथ साथ मिल्कीपुर की बात करें तो तमाम जगहों पर जो है ये कहा जा रहा है कि अब समीकरण जो है वो बीजेपी उसी हिसाब से प्रत्याशी घोषित कर सकती है और जल्द ही इन नामों की घोषणा की जा सकती है। शीशा मऊ से अगर बात करें तो अनिल शुक्ला का नाम जो है वो आगे चल रहा है। कानपुर की शीशा मऊ की विधानसभा सीट इरफान सोलंकी के सजा हो जाने के बाद रिक्त हुई थी। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो मझवा हो, चाहे वो हम तो है तमाम और सीटों हैं, उन सब जगहों पर जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि समीकरण जो है उसके अनुसार जो जाति समीकरण है, इसके साथ मौजूदा समय में क्या कुछ परिस्थितियां, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बीजेपी का पैनल जो है वो तैयार किया गया है और इन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन अगर हम फूलपुर सीट की बात करें विशाल, तो लगभग 40 आवेदन आ चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि फूलपुर हो गई, करहल सीट हो गई, मिल्कीपुर सीट, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो बेहद चर्चा का विषय भी इस बार रही हैं। तो क्या इस पर काफी सोच समझकर या फिर पूरा जातिगत समीकरण देखकर यहाँ पर नाम सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आवेदनों की लिस्ट बहुत ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल फूलपुर की सीट से करीब 40 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम जो समीकरण हैं जातिगत, उनको भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये इस बार जो है उपचुनाव की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाया है उसमें प्रभारी मंत्रियों की भी एक बड़ी भूमिका है। प्रभारी मंत्री भी अपनी पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ जो तमाम जो प्रत्याशी होंगे जिनको जो है चयन किया जाएगा, जिनके नामों की घोषणा होगी, उनमें क्या कुछ काबिलियत है और इसके साथ साथ उनका कोई विरोध ना हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो 40 आवेदन 40 से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि फूलपुर में भी आ चुके हैं। कुंदरकी विधानसभा के लिए भी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बड़ा प्रयोग कर सकती है, मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि लगातार अब जो है बीजेपी की तरफ से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। नामों को लेकर लगातार चर्चा है। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे